ओके, वंस अगेन वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और आप आज बिल्कुल नई स्टोरी, नई कहानी लेकर आएंगे। आप लोग से थोड़ी साइकेट्रिक को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग साइकेट्रिक पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा यहाँ पर डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कहने को सिंपल है बट इट इज़ नॉट सिंपल। ओके, सो सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंग्जाइटिक अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर यूथ जो है, खासकर वो यूथ इसके अंदर खासकर कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटेगरीज कौन कौन सी है, किस किस कैटेगरीज में डिपेंडेंस होती है, वो मेडिसिन्स की कैटेगरीज क्या क्या है। दीज आर ऑल द मेडिसिन्स। और इस मेडिसिन्स को लेने के बाद जब ये डिपेंडेंस में चेंज होती है तो क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे बार्बिचुरेट्स। एक्चुअली ये सारी मेडिसिन्स यूज़ करी जाती है जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं, कोई आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, नींद क्या बोलते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं तो आपको इन कैटेगरीज में दवाओं को क्या करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जब हो जाता है उसके बाद कुछ लोग इस पर डिपेंडेंस होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के इस पर डिपेंडेंस होते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कैटेगरीज। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। बार्बिचुरेट्स बेटा होती हैं, जैसे फिनोबार्बिटॉल और सिकोबार्बिटॉल, ठीक है। फिनोबार्ब आप जानते हैं कि ये एपिलेप्सी के लिए भी ट्रीट होती है, ठीक है। सीजर्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, न्यूरोसिस्टिक सार्कोमा के लिए ये फिनोबार्ब यूज़ किया जाता है। और सेम उसी ग्रुप की ये भी है, सिकोबार्ब भी, ठीक है। नॉन बार्बिचुरेट्स हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स मतलब होता है दोज मेडिसिन्स विच इंक्रीज द स्लीप, जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया होता है, उनके लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसमें क्या है, ग्लूटाथिमाइड और फ्लोरेज़ापाम। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये है, इंपॉर्टेंट बोले तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, दैट इज़ एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स विच आर डाइज़ापाम, जिसको आप वेलियम भी बोलते हैं, एल्प्राजोलम, जिसको आप एल्प्राक्स भी बोलते हैं, एंड लोराज़ेपाम, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एंटी एंग्जाइटी, टेम्परेली इसको दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब इस पर डिपेंडेंसी कैसी होती है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। इस पर दो पैटर्न्स हैं, जिस पैटर्न्स में, चलो नाउ द पैटर्न्स, हाउ दीज पैटर्न्स, एक सेकेंड बेटा, ओके। नाउ हाउ दिस पैटर्न्स आर डेवलप्ड, ठीक है। ये पैटर्न्स डेवलप कैसे होते हैं। पहला पैटर्न तो ये होता है कि जिसमें पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को कोई फिजिशियन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद उस जब दिस इज़ अ टेम्परेरी प्रिस्क्रिप्शन, हो सकता है कि उसको 15 डेज़ के लिए किया गया हो सकता है कि उसको 1 मंथ के लिए किया गया हो। लेकिन जब वो 15 डेज़ या 1 मंथ के लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है तो धीरे धीरे पेशेंट को क्या होने लगता है, वो उसी पर डिपेंड हो जाता है। तो जैसे जैसे उन मेडिसिन का विड्रॉल करते हैं, सपोज उसको इंसोम्निया के लिए दिया जा रहा है ना, अगर नींद के लिए उसको लोराज़ेपाम वगैरह दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब इसको विड्रॉल करते हैं, जब उसका सिम्टम्स या उसकी कंप्लेंट ठीक होने लगती है, लेकिन पेशेंट उससे निकलते निकलते वो इस पर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। तो बेटा एक तो ये हो गया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब वो इस पर डिपेंड हो जाता है तो चूंकि ये जितनी भी मेडिसिन है ये बैंड है। बैंड मतलब बोले तो जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देंगे, फिजिशियन लिख के नहीं देंगे, साइकेट्रिस्ट लिख के नहीं देंगे, तब तक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग, जो अब वो हो गए, डिपेंडेंट्स हो गए हैं, चूँकि उनको ट्रीटमेंट चल रहा था, ये अलग अलग और ढेर सारे फिजिशियन से जब तक उनको मेडिसिन मिल सकती है तब तक वो लोग मेडिसिन क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते रहते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि ट्रीटमेंट के दौरान ही वो लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए या उसके अब्यूज़ उनको शुरू हो गया। दूसरा बेटा होता है यूथ, है ना। यूथ में अपन अमिताभ बच्चन है या वो आजकल आया ना पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो यूथ में अपने पीयर ग्रुप में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं
इन सारी मेडिसिन को लेने के लिए। मोस्टली जैसे स्टार्टिंग में वेलियम है या एल्प्राक्स है, ऐसे लेते हैं। धीरे धीरे ये डोजेस क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं। जब ये डोजेस बढ़ते जाते हैं तो दिस इज जस्ट फॉर यूफोरिया, ये मज़ा लेने के लिए किया जाता है। यूफोरिया मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मज़ा लेने के लिए, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो मज़ा लेते लेते क्या हो गया, अब वो सज़ा का काम करने लगा और उस पर कोई भी इंडिविजुअल या यूथ क्या हो गया, डिपेंड हो गया। सो दीज आर द टू पैटर्न्स ऑन विच दे आर डिपेंडिंग। चलो आगे बढ़े। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर, सब यूथ्स के लिए है, तुम लोग सब यूथ ही हो, ठीक है। तो यूथ है, यूथ को देखो ना। इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट, अब इसका जो बेटा इफ़ेक्ट है वो होता क्या है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, फिजिकल इफ़ेक्ट और जनरल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जनरल इफ़ेक्ट में क्या होता है। जनरल इफ़ेक्ट में बेटा ये क्या है, पूरी बॉडी को क्या करती है, इट इज़ अ जनरल डिप्रेसेंट। जनरल डिप्रेसेंट मतलब ये हो गया कि उसका नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन, उसका मसल्स, उसका हार्ट टिश्यू, ये सब क्या हो गया, इफ़ेक्टेड हो गया। यानी कि एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 0.25 मिलीग्राम की एल्प्राक्स ले रहा है पिछले 2 महीने से, ठीक है, और अगर अब नहीं लेगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन उसको उस थ्रेशोल्ड को मेंटेन करना होता है बिकॉज दैट इंडिविजुअल और दैट यूथ इज टेकिंग फॉर द यूफोरिया। तो उस कंडीशन में जनरल डिपेंडेंस में पूरा ब्रेन से लेकर, ब्रेन है, मस्कुलर सिस्टम है, उसका हार्ट टिश्यू, ये सब क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट में पड़ता है बेटा इफेक्ट ऑन स्लीप एंड ड्रीमिंग। मेरी बात समझ गए। सबसे पहले किस पे इफेक्ट करता है, स्लीप, नींद मस्त आती है, ओ मस्त सो रहा है, ठीक है। मस्त सोने के साथ साथ वो मस्त ड्रीम भी कर रहा है, ठीक है, कि वो मुकेश अंबानी बन गया है, वो गौतम अडानी बन गया है, वो सचिन तेंदुलकर बन गया, वो अमिताभ बच्चन बन गया है, ठीक है, लाइक दैट। तो वो ड्रीमिंग करने लगा। और एक समय ऐसा आता है कि जब इस जो भी ड्रग का वो डिपेंडेंट है, जब उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने लगता है तो बेटा उसकी स्लीप क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है और उसके ख्वाब जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। यानी कि जब कभी विड्रॉल करेंगे, जब कभी वो विड्रॉल करेगा तो उसकी ड्रीमिंग जो होगी वो कई सारे डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग बढ़ जाएगी। मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग कि अगर पेशेंट इन जो तीनों मैंने कैटेगरीज बताई थी, बारबिटूरेट्स, नॉन बारबिटूरेट्स और एंटी एंग्जाइटिक, उसमें अगर उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो उसकी स्लीप तो मस्त आती है, उसके साथ साथ उसको ड्रीमिंग भी चालू हो जाती है, ठीक है, ख्वाब देखने लगता है। जब कभी इसको विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, जब मम्मी पापा चपत लगाएंगे या पता चलेगा या वो खुद में कन्फेशन करेगा, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, स्लीप तो इम्पेयर्ड होती है, साथ में उसकी ड्रीमिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई सारे क्षेत्रों में विविड, बुक में लिखा है विविड, विविड मतलब विविध, अलग अलग तरीके, एक ही समय में वो अलग अलग ख्वाब देखने लगता है, एक ही समय में। गॉटिंग माय पॉइंट। चलो नाउ फिजिकल इफेक्ट। थर्ड इज फिजिकल इफेक्ट। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब फिजिकल इफेक्ट में तो कई सारे इफेक्ट पड़ेंगे। तुमको पता है कि नशा एक खतरनाक चीज़ है। फिजिकल इफेक्ट में बेटा सबसे पहले क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड सम टाइम इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। जितना भी हिप्नोटिक्स लेते हैं, एंटी एंग्जाइटी लेते हैं, ओवरडोज हो जाता है तो क्या होता है कि जो सांस लेने की जो मतलब मेन चीज़ होता है रास, रेटिकुलर जो रास होता है, ठीक है, रेटिकुलो एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है बेटा ये डिप्रेस हो जाता है। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन में, वो भी क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और दिस इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, ये मौत का कारण भी हो सकता है लेते लेते, ठीक है। देन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, इसी में फिजिकल इफेक्ट में सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, बीपी फॉल हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है, और कार्डियक एरिथमियाज हो जाएंगे। बारबिटूरेट्स अगर वो लेने लगेगा, फिनोबार्बिटाल है या सीकोबार्बिटाल है, अगर उसका वो डिपेंडेंस बन गया है
तो क्या होगा, कार्डियक डिसरिदमियाज होने लगेंगे। ठीक है, कार्डियक डिसरिदमियाज होने लगेंगे। और मैंने डिसरिदमियाज पे कई सारी क्लासेस डाली है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको देखा करिए। ओके, तीसरा फंक्शन क्या तीसरा फिजिकल इफेक्ट क्या होगा बेटा, रीनल सिस्टम पे। रीनल सिस्टम पे इफेक्ट होगा। रीनल सिस्टम पे क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा सोते ही रहेगा, ड्रीमिंग ही करता रहेगा, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझेगा। जब सोता ही रहेगा तो पानी कब पिएगा, पानी कब पिएगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हिपैटिक इफेक्ट, लीवर में इफेक्ट पड़ने लगेंगे, हिपैटिक। अब तुम्हें ये मालूम है जितनी ये सारी मेडिसिन लेंगे, लीवर ही एक ऐसा होता है जो ड्रग को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। यानी इन मेडिसिन को लॉन्ग टर्म पे लेने पे लीवर के अंदर इतनी जमा हो जाएंगी कि आप अगर कोई दूसरी नॉर्मल मेडिसिन खाएंगे जो आपको ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोथर्मिया में पेशेंट मतलब जो वो है डिपेंडेंट, वो जा सकता है हाइपोथर्मिया में। सेक्सुअल फंक्शनिंग, सेक्सुअल फंक्शनिंग स्टार्टिंग में तो ठीक है, ठीक है। लिबिडो, लिबिडो मीन्स क्या होता है, प्लेजर ड्यूरिंग सेक्सुअल्स में, तो लिबिडो तो उसको रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो सोचो फिजिकल इफेक्ट कितना बुरा हो रहा है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। अब देखते हैं इंटॉक्सिकेशन सिस्टम क्या होता है। हो इंटॉक्सिकेशन, अब पेशेंट इतना इंडिविजुअल इतना ज़्यादा लेने लगा है कि अब उसको सिम्टम्स तो बेटा आएंगे ही आएंगे, इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स तो आएंगे। तो क्या रहेगा, हमेशा ड्राउजीनेस, है ना, हमेशा नींद में रहेगा। इस पर एक स्टोरी है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। एंग्जाइटी तो रिड्यूस होगी क्योंकि वो एंग्जाइटी तो एंटी एंग्जियोलाइटिक तो ले ही रहा है, डाइज़ेपाम, एल्प्राक्स, लोराज़ेपाम, ये तो ले ही रहा है। वो तो एंग्जाइटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। माल एडेप्टिव बिहेवियर, माल एडेप्टिव बिहेवियर मतलब कि जब वो सोसाइटी में निकलेगा तो जिस बिहेवियर को हम पसंद नहीं करते वो उसी बिहेवियर को क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी वो एक्सेसिव यूज़ ले रहा है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है, अब वो टोटली डिपेंडेंट हो चुका है, इंटॉक्सिकेशन में चला गया है वो। तो स्लर्ड स्पीच, स्पीच के कोई चीज़ शब्द उसके क्या होंगे, क्लियर नहीं निकलेंगे। तो बेटा स्लर्ड स्पीच, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा उसका, ये पेन पकड़ना है तो छोड़ देगा, ठीक है। अनस्टेडी गेट, 2 पैटर्न गेट, 3 पैटर्न गेट, ऐसे गेट्स होते हैं ना जो आप बैलेंस करके चलते हैं, अनस्टेडीनेस गेट हो जाएगा उसका। निस्टिग्मस, निस्टिग्मस क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ठीक है। अभी तो हमारे नहीं हो रहा है लेकिन जब नशे में रहते हैं तो इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन अटेंशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी उसकी ख़त्म, अटेंशन इम्पेयरमेंट हो जाएगा। स्टूपर, स्टूपर मतलब क्या, बोर्ड लाइक प्रोजेक्शन, पढ़ से मारोगे, हाँ भाई कहाँ चलना है, खाना खाया, सो गए, और कोमा, फाइनली कोमा। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। चलो अब वो छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, सुधर गया, अब वो छोड़ना चाह रहा है। तो बेटा किसी भी इंटॉक्सिकेशन के, किसी भी ड्रग डिपेंडेंस के, चाहे वो अल्कोहल डिपेंडेंस हो चाहे कोई भी डिपेंडेंस हो, जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो विड्रॉल क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इमीडिएट छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि जो हमने पहला पैटर्न देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन किया फिजिशियन ने और उसको सपोज मान लो कि 1 महीने की दवा दे दी, 1 महीने की दवा देने के बाद ही उसने बंद कर दिया, हालांकि वो डिपेंडेंस तो हो चुका था मगर वो जानबूझ के नहीं हुआ था क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, यानी कि यहाँ से पेशेंट ने उसको बंद कर दिया और प्रण किया कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं और उस मेडिसिन को नहीं लूँगा। लेकिन उसी कंडीशन में कि अगर वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाया, विड्रॉल नहीं कर पाया, तो फिर परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो नहीं छोड़ पाया तो बेटा क्या होगा, ठीक है, हाँ, अब क्या होगा, टेकिकार्डिया, अब क्या होगा, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, उधर हाइपोटेंशन हो रहा था,
जब तक डिपेंडेंस था, अब छोड़ रहा है तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। गॉट द पॉइंट। हैंड ट्रेमर, हैंड ट्रेमर, अगर उसको बोलोगे हाथ ऐसे सीधा रखिए, देखो मेरा सीधा है ना, आप उसमें देख रहे होंगे, उसका क्या होगा, ऐसे करके कांपेगा, हैंड ट्रेमर, वो सीधा ऐसे नहीं रख पाएगा, ठीक है, हैंड का ट्रेमर होगा बेटा। एंग्जाइटी, नोजिया, साइकोमोटर एजिटेशन, तो एंग्जाइटी, नोजिया, साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है, जरा सा भी कुछ बोलोगे तो पहली बात तो वो समझेगा नहीं तो अटैक करने की कोशिश करेगा, साइकोमोटर, सब विड्रॉल है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होगा जैसे जैसे ब्लड के अंदर से उसका वो ख़त्म हो जाएगा। देन हालुसिनेशन, हालुसिनेशन यू नो, हालुसिनेशन मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ है ही नहीं उसे क्या करना, परसीव करना। सपोज वहाँ वो रस्सी टंगी है, वो रस्सी टंगी है, उसको क्या बोलेगा, सांप टंगा है, ठीक है। कोई उससे बात करने आ रहा है, उसे क्या लगेगा कि वो मारने आ रहा है। कोई अगर चाकू से सब्जी काट रहा है तो उसे लगेगा वो तलवार से गर्दन काटने जा रहा है। इट मीन्स द थिंग्स व्हाट इज इन नेचुरल एंड व्हाट द पेशेंट इज परसीविंग, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिटी एंड परसेप्शन, ठीक है ना। इल्यूजन, इल्यूजन क्या है, भ्रम। इल्यूजन क्या है बेटा, भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम, ठीक है। यहाँ पर उसको भ्रम हो रहा है। और बेटा और इससे खतरनाक हो सकता है ग्रैंड मॉल सीजर्स, पेटिट मॉल, ग्रैंड मॉल सीजर्स है ना, ये जो एपिलेप्सी के टाइप्स हैं, ग्रैंड मॉल। तो अभी के लिए तुम साइकोलॉजी के लिए तो यही समझो, ठीक है। ग्रैंड मॉल सीजर से ये भी क्या हो सकता है, पेशेंट को विड्रॉल के समय में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम बना रहेगा। जैसे जैसे वो छोड़ने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे उसको ब्लॉक करके रखेंगे और इसके एंटीडोट्स देंगे, तो एंटीडोट्स देते देते जो लीवर में जमा है, जो ब्लड में उसका थ्रेशोल्ड है, जैसे जैसे वो कम होता चला जाएगा, एंड द डे विल कम जब वो पूरा का पूरा बॉडी से आउट हो जाएगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी नशे में अगर डिपेंड हो सकता है तो वो उसे छोड़ भी सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो अपनी लाइफ की वैल्यू को कितना समझता है। ओके, आज मेरा मूड हुआ कि मैं आप लोगों को हर एक उनसे अलग करूं जो मेडिकल सर्जिकल हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने कहा आज कुछ साइकेट्रिक की बात करी जाए, तो आपके लिए साइकेट्रिक की बात करी। इसके पहले मैंने अल्कोहल डिपेंडेंस पे बात करी, तो उसकी भी वीडियोस हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। थोड़ी सी लेंदी होती, मुझे मालूम आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास देखते हैं आप उसको, तो शेयर उन लोगों को करिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दोज हु आर टेकिंग द ट्रेनिंग, मगर उनके लिए भी है कि जो लोग बेचारे इसमें फंसे हुए हैं और वो इससे बाहर निकल सकते हो, तो उनको तो पता ही नहीं है ये डिसऑर्डर क्या है। गॉट द पॉइंट। सो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमेशा वीडियो को शेयर किया करिए। सबसे पहले तो नॉट ओनली फॉर यू, दोज हु रिक्वायर इट, ठीक है। इसमें कुछ पैसे नहीं लगते आपके। उसके बाद आप कमेंट करिए, कुछ भी आपके सवाल हो, और उसके बाद सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप मुझे भी इंटॉक्सिकेशन में घुसड़ देंगे। सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।